ये डांट पड़ती है प्रवीण की कभी बड़े भाई होने के? बड़ा भाई तो मैं हूँ। हाँ वही तो बड़े भाई तो आप हो ना, तो इस डांट वांट पड़ती तो है? डांट तो मैं मारूंगा ना। वही तो कह रही हूँ मैं मुझे लग रहा है ना कहीं प्रवीण इसीलिए इतना शांत नहीं बैठा हुआ, बड़े भैया बैठे हुए हैं सामने। बेचारा घर मतलब वैसे छोटा भाई और फिर जिंदगी में भी अब पूरे टाइम साथ में ही काम कर रहा है, तो क्या करो अब वो दैट्स हिज प्रेरोगेटिव। दोनों का स्कूल भी एक ही था? हाँ, स्कूल भी एक ही, कॉलेज भी एक ही, काम भी एक ही, कल परसों हम बात करते थे इस बारे में। 3 साल को छोड़ के लाइफ में, केवल 3 या 4 साल को छोड़ के वी हैव बीन टुगेदर फॉरएवर। मतलब 3 साल, मैं बीच में कोटा चला गया था पढ़ने के लिए। तो मुझे लगा 3 साल जो वो पैदा नहीं हुआ था। वो वाले भी, सॉरी, अब कुछ वो वाले 3 साल भी जब पैदा नहीं हुआ था, एंड फिर बीच में 3 साल, इसके पैदा होने के बाद केवल 3 साल ऐसे। मैं बीच में 2 साल कोटा और 1 साल दिल्ली रहा कोचिंग वोचिंग के दौरान। तो कैसे रहे वो 3 साल? बड़ा भाई क्या है, पैदाइशी बॉस होता है, क्या करो। अब बड़ा भाई होता है, बड़ा पैदा होता ही हो जाता है ना बड़ा वो बाय डिफॉल्ट। तो आई थिंक इट माय रोल हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। इसका स्कूल में एडमिशन भी मैंने कराया है। हाँ, एंड सीरियसली? कौन सी क्लास में? हाँ, मतलब मैं खुद होगा दूसरी तीसरी में, ऐसे कुछ 2 साल टाइप सीनियर था स्कूल में, तो इससे आई टुक हिम टू स्कूल लाइक फॉरएवर। देन साथ में स्कूल जाते टाइम बहुत रोता था, बाय द वे। स्कूल जाते टाइम ऐसे पसर जाता था एकदम, नहीं जाऊंगा, तो पूरा साथ लेके इसको जाना टाइप में, ऑल दैट स्टफ बेसिकली। हाँ, एंड आई एक्चुअली I probably have not opened up about this on a public platform, but I have very fatherly feeling for him, basically. I feel very parental about it. Very instead of a younger brother, he feels more like a child to me, and he'll always be like that to me. इसीलिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लकी होते हैं हम जब हम छोटे होते हैं तो। अच्छा, आप भी छोटे हो सिबलिंग्स में? छोटी हूँ। अरे हाँ। वाह, क्या बात है। नहीं, लेकिन छोटे वाले डांट भी बहुत खाते हैं। हाँ, बट नो, आई थिंक दैट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर। मतलब छोटे वाले कितने भी बड़े हो जाएं डांट खाते हैं, जैसे मैं भी अभी तक डांट खाती हूँ। कल मैं एक मीम देख रहा था, हाँ। तो उसमें से लिखा हुआ था कि older sibling basically saying कि वो my baby boy, my baby brother type में, and brother 26-year-old boy. Baby brother is a 26-year-old boy basically, है ना, almost like that, you know. I think वही, मतलब जैसे हम माँ बाप के सामने कभी बड़े नहीं होते हैं, बच्चे ही रहते हैं। मुझे लगता है बड़े भाई बहन भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, हाँ। है ना। वो अज्यूम्ड हो जाती हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी इंडियन फैमिली में, स्पेशली बड़े भाई बहन पे, और वो छोटा उनके लिए हमेशा छोटा ही रहता है जिंदगी भर, वो कभी बड़ा ही नहीं होता। आई थिंक उनकी नज़रों में कभी वो बड़ा होता ही नहीं है। तो आई थिंक ऑलवेज हैव लुक्ड एट हिम लाइक दैट ओनली। प्रवीण भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब इवन हमारी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। नॉट ओनली विनय, इवन शशांक और हर्ष को भी मैं वैसे ही देखता हूँ, बड़े भाई की तरह। और ये लोग भी मुझे हमारे, मतलब मैं उनको भैया बोलता हूँ सबको, ऑफ कोर्स। एंड एक बहुत अमेजिंग रिलेशनशिप है ये। मैं इवन शुरुआत में ही एक बात बताना चाहता था, हम चारों का रिश्ता कैसा है एक्चुअल में। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी जानना है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक इंडिविजुअली हमारा खुद का एक पर्सनैलिटी है, हम सब अलग अलग हैं। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक गिटार के अंदर तार होते हैं, राइट। कोई अलग अलग तार बचाओगे ना, सब में अलग अलग आवाज़ आती है सबकी। क्या बात है। सबकी जो सबकी है ना, जो टोन होती है, किसी की मोटी होगी, किसी की पतली होगी, किसी में कोई आवाज़ आएगी, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, उनका इंडिपेंडेंस पर्पज है सबका अपना अपना इंडिविजुअली। लेकिन वो जब साथ में होता है तब प्रॉपर म्यूजिक क्रिएट करता है, राइट। तो हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो जब हम चारों साथ में होते हैं तो हम वैसा ही एक फ्रीक्वेंसी मैच वाइब क्रिएट करते हैं, एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं, राइट। और इंडिविजुअली हम सब अपना पर्सनैलिटी है, अपना खुद का एक इंडिविजुअलिटी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में। हमारा स्किल सेट सबका इंडिविजुअली अलग अलग है, हम हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत अच्छी बात है ना कि सबका स्किल सेट अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री है सबका, लाइक स्किल सेट आपस में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब हम तो अभी ऑफिशियली जब तक हर्ष भैया नहीं जुड़े थे हमारे साथ में, वो एक ब्लॉक मिसिंग ही था अभी तक। हम कर रहे थे कोशिश, हम कोशिशें कर रहे थे, कभी कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था, हम आपस में कि यार चलो वो प्रोडक्ट करते हैं। कब जुड़े आप हर्ष? कितना टाइम हो गया आपको? वैसे तो 15 साल से जुड़े हुए हैं स्टेज के साथ। तो मेरी जर्नी 2 पार्ट्स में हुई है स्टेज के साथ। एक तो एक्चुअली विटी फीड के साथ, पहले विटी फीड में हमने साथ में काम किया। विटी फीड went down with the Facebook debacle. Can I take this up? Sorry. please. Please.
तो He doesn't want better पहली job. बार हाँ no I will tell नहीं this नहीं one. मुझे तो विटी फीड वाला जर्नी भी जानना पहले है। हमने सबसे पहले जुड़े हम 15 साल पहले, जब इन्होंने हमें बुला के बोला कि भैया ये करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। मेंटर उस दिन बन गए, पहला रोल उन्होंने इस दिन अज्यूम किया। मेंटर बीच में रहे, बहुत सारी चेन्नई के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पकड़ पकड़ के ले जाते थे हमें मीटअप्स के अंदर कि अरे चलो हमसे ये सवाल पूछना जिंदगी में कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मुझे लगता है किसी भी एंटरप्रेन्योर की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बहुत गधे थे यार हम, बहुत ही अलग अलग जवाब देते थे इस सवाल का। किसी को मेरे को सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था उस समय पे, है ना, सुशांत को आयरन मैन बनाना है यार, कुछ ऐसे कुछ भी जवाब देते थे यार हम इन सवालों के, ठीक है। और लेकिन अभी इसका जवाब अभी आराम से सब देंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके, टर्न बाय टर्न। अब हमारा जवाब बड़ा कोहेरेंस में मिलेगा आपको, बहुत ही और एकदम ऐसे। सबका ना अलग अलग होना चाहिए, सब नहीं एक नहीं, ही अब आपको repeat नहीं सेम मिल, करते। यही तो बात है। ये फ्रेमवर्क में इसका जवाब जो है ना, इसका सही जवाब एक्चुअली हमारा नहीं, सारी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स का सही जवाब एक ही है इसका। ओके। आखिरी में जब पता चलता है, वो अलग अलग समय पे डिस्कवर कर लेते हैं। तो आई रिमेंबर हर्ष भैया ने हमें बड़ा मतलब पुश कर करके उस पे अलाइनमेंट लाना। फिर इन्होंने हमें ये बने हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर विटी फीड के, हमारी जो पहली वाली कंपनी थी। तो वो तीसरा रोल इन्होंने अज्यूम किया, गुरु, मेंटर, फिर एडवाइजर, फिर उसके बाद में इन्वेस्टर। फिर इसके बाद इन्होंने हमें 2018 में जब इन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, इन्होंने कंपनी बनाई प्यूपिल करके जो अपग्रेड को बेची, और फिर 2 साल उनका प्रोडक्ट लीड किया पूरा। जब वो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो हमने बोला बस बहुत हो गया, अब आप आ जाओ इधर। तो इन्होंने हमें विटी फीड में ज्वाइन किया उस समय। तो वो फिर इन्होंने टीम मेंबर के तौर पे उस समय ज्वाइन किया, एज ए प्रोडक्ट चीफ ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर उस समय ज्वाइन किया। फिर वो कंपनी मर गई, आए उसके कुछ दिन बाद वो कंपनी मर गई। तो उस दिन ये फाउंडर बन गए। उस दिन उन्होंने हमारे साथ मिल के स्टेज को, विटी फीड से स्टेज के जो बीच की जो जिंदा रहने की जर्नी है हमारी, जो 7-8 महीने कुछ चला। हाँ, जो वो पूरा जो चली वो कहानी, उसमें कदम से कदम मिला के, जब कोई जरूरी नहीं था इनके लिए, इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उसके बावजूद खड़े रह के एज अ फाउंडर बिहेव करके हम तीनों को एकदम यूं कस के पकड़ के रखा उस समय पे, है ना वो। और साथ रह के बनाई स्टेज, वापस स्टेज को बनाया, खड़ा किया, पहला राउंड रेस किया हमने साथ में। फिर कुछ मजबूरियों की वजह से इन्हें बीच में, अपनी फैमिली के इमरजेंसीज की वजह से 1-2 साल बीच में ब्रेक लेना पड़ा। जैसे ही वापस आए तो इस बार ऑफिशियली फाउंडर बन गए बेसिकली। तो ये 2023 में मतलब जनवरी ऑनवर्ड्स ही काइंड ऑफ स्टार्ट हो गई थी, और जुलाई में एकदम ऑफिशियली अज्यूम कर लिया था रोल, और अभी दिसंबर में हमने अनाउंस किया है उसको बेसिकली रोल को एसेंशियली। तो बहुत मतलब 15 साल में कभी ऐसा था ही नहीं कि जब ये नहीं थे, बस अलग अलग रोल थे, वो बदलते गए, अज्यूम करते गए। इसीलिए तो बोल रहे माधव है, माधव है ना, जैसा जरूरत पड़ती है वैसा रोल बदल जाता है, वैसा एकदम रूप बदल लेते हैं बेसिकली। ये बढ़िया है। ये तो बड़ा ये interesting विटी है फीड कि- में आप दोनों साथ में थे, ये लोग भी, नहीं सब प्रवीण भी तो थे ना, सबके सब अजय शशांक भी थे। हम 15 साल से सब साथ में ही हैं। ओके। हम कभी बिना साथ हुए ही नहीं है ना। सुशांत को कुछ बोलना चाह रहा है। हर्ष भैया का जो HMT इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, हाँ, हमारी जिंदगी में HMT इफेक्ट बोलते हैं उसको, बिल्कुल हमेशा। बहुत लेवल पे लाइफ में इम्पैक्ट करा है। अब शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ, तो 2012 में, तो उस वक्त भैया इतने इन्वॉल्व नहीं थे, हम बहुत बातचीत करते रहते थे, विटी मिलते फीड थे। के टाइम नहीं, उसके भी पहले, विटी फीड से कॉलेज पहले- में, ये पहले से पहले पहले की से बात है। पहले 2011-12 की बात। तो भैया से बातचीत होती रहती थी। तो इनक्यूबेशन जो वर्ड है, पहली बार भैया ने बताया था। स्टार्टअप जो वर्ड है, हमने एक कंपनी शुरू करी थी। स्टार्टअप जो वर्ड है वो भैया ने बताया था। बोलता था कि आर्टिकल पढ़ो, की वेबसाइट है वो पढ़ो जाके, आर्टिकल आएंगे, इन्वॉल्व रहो थोड़ा इसके अंदर, मीटअप्स में जाओ। मीटअप में लेके जाते थे, स्टार्टअप मीटअप में पहली बार भैया ही लेके गए। फिर 2013 में हम प्रोडक्ट बना रहे थे, फ़ोन पे बात होती थी हम क्या करें, तो पहली बार हाइपोथेसिस सुना। यार हाइपोथेसिस होती है जिसको प्रूव करना होता है, फिर आपको समझना होता है जो आप बना रहे हो वो एक विटामिन है या फिर एक पेन किलर है। आपको एक पेन किलर अगर आप नहीं बनाओगे तो यूज़र यूज़ नहीं करेगा। विटामिन लेता है ठीक है कोई यूज़र, लेकिन अगर पेन किलर बनाते हो एवरीवन विल टेक इट। तो वहाँ से वो लर्निंग मिली। भैया ने किताब बताई, 0 to 1 पढ़ो, लीन स्टार्टअप पढ़ो, पुश करा, वो पढ़ी, वहाँ से लर्निंग ली। अभी खतरनाक जो चेंज आया ना लाइफ में, तो हुआ क्या था, हम जब पुरानी कंपनी रन कर रहे थे विटी फीड, तो कॉलेज टाइम से 2011-12 से हम अर्निंग करने लगे थे। $2000 टाइप डेली का बन जाता था हमारा। तो फिर हमने विटी फीड शुरू करा, पूरा टेक बनाया, पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करा, 100 मिलियन यूज़र आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, रेवेन्यू बढ़िया था, 40-50 करोड़ टाइप कर रहे थे। तो क्या होता है ना, जब ऐसा होने लगता है, आप काफ़ी यंग हो, 23-24 साल के हो, पैसा बहुत आ रहा है, टीम बड़ी हो गई है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो मैं कोड करता था बहुत। 2015 में
टीम काफ़ी बड़ी हो गई तो कोडिंग छूट गया धीरे धीरे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जब चीज़ें हो रही होती है सब बढ़िया से, तब आप रिलैक्स हो जाते हो। जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ, तो आई सी दैट बहुत रिलैक्स हो गए थे। और तब चीज़ें जो कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज एक वेबसाइट बनाना है, 100 मिलियन यूज़र आएंगे, उनको हैंडल करने के लिए वी नीड टू बिल्ड सम सिस्टम। फिर 2018 में विटीफिट बंद हो गया, तब एक बड़ा झटका लगा, तब लगा कुछ सीखना पड़ेगा, और थैंकफुली भैया वाज देयर। तब करते करते 8-9 साल हो गए थे, बहुत गिव अप वाली फीलिंग आने लगी थी अंदर से, बट ही पुल्ड अस आउट। वो कुएं में से भैया ने निकाला हमको बाहर, देन साथ में मिलकर फिर बिल्ड करा। फिर 3 साल चीज़ें चल रही थी, काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज रहा, अप्स एंड डाउन्स आए, मेंटली काफ़ी परेशानियाँ थी, लेकिन समहाउ वी पुल्ड इट ऑफ, मतलब ठीक ठाक चला रहे थे। फिर अभी जून में भैया ने वापस ज्वाइन करा, साथ में फुल टाइम काम करने लगे। तब तक है ना मेंटालिटी वही थी, ठीक है कुछ प्रोडक्ट बनाया हमने, उसको लेके जाना है आगे, उसको बनाने के लिए चीज़ें कुछ सीखना है। अभी पिछले 4-5 महीने से दिमाग में एक कीड़ा घुसा हुआ है, फीलिंग ऑफ एक्सेलेंस। एक एंटरप्रेन्योर का, एक इंसान का जीवन में मकसद यही होना चाहिए कि यार मुझे अगले दिन एक्सेलेंस अचीव करना है। आज जो मैं करूँ उससे एक्सेलेंस कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर आप वेबसाइट पे 100 मिलियन यूज़र आ रहे हैं, उसके लिए कुछ बनाना है तो आप रुक जाओगे वहाँ पे। अगर आपके दिमाग में है कि हर दिन आपको एक्सेलेंस को अचीव करना है, तो आप कभी रुक नहीं सकते हो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ना, हर दिन उस चीज को मेंटेन करना। तभी तो भैया इसलिए अलग अलग मुश्किल है ना, कोई किसी काम आता है, कोई किसी काम इट्स अ जर्नी। लेकिन ऐसा करके आप लोगों ने ना हर्ष के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल दी है। अपने आप ही करते हैं। अब हर्ष को मचाना ही मचाना है, मतलब आप अगर हर्ष को फेल होना ही नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, I think। नहीं, हम एक दूसरे के लिए आई थिंक ऐसा नहीं है, हम आई थिंक एक दूसरे के साथ खड़े हैं हर चीज में, बांटने के लिए। मतलब नहीं कहने का मतलब सारी जिम्मेदारियां मतलब साथ बांट के, साथ